और देश की सियासत में कई बार ऐसे सवाल या यूं कहें बेतुके सवाल उठते हैं जिन पर सियासत का लंबा दौर चलता है। भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। इस बयान ने सियासी गलियारे में मानो तूफान सा ला दिया है। बिल्कुल। और डीएमके के सांसद हैं ए राजा, इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में। एक खुले मंच पर भरी सभा के दौरान यह तर्क उन्होंने दिया कि देश तो वो होता है जहां एक ही भाषा, एक ही संस्कृति हो, और भारत में तो विविध संस्कृतियां हैं और विभिन्न भाषाओं का समावेश है। बीजेपी समेत एनडीए नेताओं ने इसे इंडी गठबंधन की असल सोच बचाकर तीखा पलटवार भी किया है। जाहिर है कि इस बयान पर बहस का जो मोर्चा खुला है जल्दी थमने नहीं वाला। तो देखें दिन भर के दरमियान क्या क्या हुआ और कैसे बार पलटवार हुआ। அப்ப இத்தனை தேசிய இனங்களையும் சேர்த்தால் இந்தியா. So India is not a country, it is a subcontinent. ये क्या कह गए डीएमके सांसद ए राजा? शायद जुबान फिसल गई। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलत है। डीएमके नेता ने ये टिप्पणी पूरी तरह सोच समझ कर दी है। राजा की टिप्पणी पर दक्षिण से लेकर उत्तर तक तमाम राइट विंग के नेताओं ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी और एनडीए नेताओं ने राजा के बयान के बहाने पूरे इंडी गठबंधन को सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी करार दिया है। पहले सुनिए राजा का पूरा बयान। இந்தியா எப்போதும் ஒரு நாடு அல்ல. ஒரே நாடுனா ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே கலாச்சாரம் இருந்தால் ஒரு நாடு. இந்தியா நாடல்ல, இந்தியா துணை கண்டம், சப்கான்டினென்ட். என்ன காரணம்? இங்க தமிழ் ஒரு தேசம் ஒரு நாடு, மலையாளம் ஒரு மொழி ஒரு தேசம் ஒரு நாடு, ஒரியா ஒரு தேசம் ஒரு மொழி ஒரு நாடு. அப்ப இத்தனை தேசிய இனங்களையும் சேர்த்தால் இந்தியா. So India is not a country, it is a subcontinent. ए राजा के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि विपक्षी गठबंधन हमेशा से भारतीय संस्कृति और विरासत को नापसंद करता है, देश की भावना का तिरस्कार करता है। वहीं बीजेपी नेताओं ने राजा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए नसीहत दी कि हिंदू आस्था को ऐसे लज्जित न करें। Indy alliance partners have always expressed their disdain towards the culture, ethos, heritage of India. That is why they have expressed it within the parliament and outside the parliament. So such people will have to be thrown to the dustbin of history through this election. पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना, क्षमा करें यह शब्द मेरे नहीं है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं? हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें, ये हम कहना चाहते। बयान सीधे सीधे भारत और भारतीयता की भावना को लेकर है। सो इंडी गठबंधन के नेताओं ने इसे राजा का निजी विचार बताकर किनारा कर लिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा प्रहार किया। इंडिया ब्लॉक के एक नेता हैं ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोग। इंडी गठबंधन चाहे ए राजा हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे राहुल हो, ये सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए राजा हनुमान को बंदर कहता, हनुमान की ताकत ऐसी होगी उनके गदा से नाश हो जाएगी। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। उस पर से चुनावी मौसम में तो हर एक छोटी बात बड़ा मुद्दा बन जाया करती है। फिर तो ये देश, भारतीयता और संस्कृति से जुड़ा बयान है। इस बयान ने एक बार फिर उत्तर बनाम दक्षिण में हिंदी और गैर हिंदी वाली सोच की लकीर को गहरा करने की कोशिश की है। देखना यह है कि जनता इस सोच का जवाब कैसे देती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।